नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हॉरर पॉडकास्ट में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह मुझे राजस्थान के रहने वाले सुरेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर ने भेजी है। सुरेश पिछले कई सालों से पूरे भारत में ट्रक चलाकर माल की सप्लाई कर रहा है। उसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने सुनसान रास्ते, घने जंगल और लंबी रातें देखी है, लेकिन दिल्ली से गुवाहाटी जाते समय सिलीगुड़ी के जंगलों में उसके साथ जो हुआ, उसके बाद तो उसने रात में उस रास्ते पर अकेले ट्रक चलाना लगभग छोड़ ही दिया। उस घटना को याद करके आज भी उसकी रूह कांप उठती है। सुरेश ने मुझसे कहा है, भाई अगर हो सके तो मेरी ये कहानी लोगों तक जरूर पहुंचाना, ताकि कोई भी उस रात की तरह मेरे जैसी गलती ना करे। तो दोस्तों, लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये हॉरर स्टोरी। सुरेश ने अपनी कहानी की शुरुआत इन शब्दों से की। उस दिन मैं दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स का माल लेकर गुवाहाटी जा रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था और रास्ता भी ठीक ठाक चल रहा था। 2 दिन लगातार गाड़ी चलाने के बाद मैं शाम तक सिलीगुड़ी पहुंच गया। वहां एक ढाबे पर ट्रक रोका, खाना खाया और सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन माल समय पर पहुंचाना जरूरी था, इसीलिए ज्यादा देर नहीं रुका। ढाबे वाले ने मुझसे कहा कि अगर जंगल की सड़क पर कोई सामने से खड़ा मिले तो ट्रक मत रोकना। मुझे लगा ढाबे वाला मजाक कर रहा है। उसकी बातों को अनसुना करके करीब रात के 10:30 बजे मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और जंगल वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। शुरू के कुछ किलोमीटर तो सब कुछ सामान्य था। सड़क पर कभी कभार कोई ट्रक दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे सड़क सुनसान होती चली गई। चारों तरफ घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के कारण चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अचानक मेरे ट्रक के एफएम रेडियो में तेज खरखराहट होने लगी। मैंने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ वही अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ बोल रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया। कुछ मिनट बाद मुझे लगा कि सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में कोई आदमी खड़ा है। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वहां कोई भी नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद नींद की वजह से आंखों का धोखा होगा, लेकिन तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। टक टक टक। मैंने तुरंत बाहर देखा, पर कोई नहीं था। अब मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कसने लगे थे। करीब 5 मिनट बाद मुझे सड़क के बीचों बीच एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर थे और उसने सफेद गाउन पहन रखा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका, वो लड़की हवा में गायब हो गई। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था और डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया, तभी रियर व्यू मिरर में मेरी नजर पड़ी। ट्रक के पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने डरकर दोबारा शीशे में देखा, लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरी थकान थी या फिर उस जंगल में सचमुच में कोई ऐसी चीज मौजूद थी जिसके बारे में लोग आज भी बात करने से डरते हैं। उस समय मैं खुद को यही समझा रहा था कि शायद 2 दिन से लगातार गाड़ी चलाने की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। भला इतने घने जंगल में रात के समय एक छोटी लड़की क्या कर रही होगी? लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ, उसने मेरा ये भ्रम भी तोड़ दिया। मैंने ट्रक की स्पीड लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे रखी और लगातार आगे बढ़ता रहा। जंगल पहले से भी ज्यादा घना हो चुका था। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट कुछ दूरी पर खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसने सफेद धोती पहन रखी थी, कंधे पर एक पुरानी चादर थी और हाथ में छड़ी थी। वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। मजबूर होकर मुझे ट्रक रोकना पड़ा। मैंने शीशा नीचे की ओर कहा, बाबा हट जाइए, ट्रक को निकलने दीजिए। बूढ़े ने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वह जंगल की तरफ मुड़ा और कुछ कदम चलकर अंधेरे में गायब हो गया। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। मैंने सोचा शायद कोई मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ाया, पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। पहले आवाज बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे इतनी साफ हो गई जैसे आवाज मेरे पीछे वाली सीट से आ रही हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर अचानक मुझे उस बूढ़े की बात याद आ गई कि पीछे मत देखना। फिर भी मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन आखिरी समय पर अपनी नजर हटा ली। करीब 5 मिनट तक वह रोने की आवाज लगातार आती रही और फिर अचानक बंद हो गई। तभी ट्रक अपने आप धीरे धीरे रुकने लगा। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ा।
इंजन चालू था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ट्रक को पीछे से पकड़ रखा हो। मैं घबराकर नीचे उतरने ही वाला था, तभी ट्रक की छत पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई। धम धम धम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान ट्रक की छत पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने कांपते हुए ऊपर देखने की हिम्मत की और उसी समय ट्रक के सामने वाले शीशे पर 2 खून से सने हाथों के निशान उभर आए। मैं डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गया, क्योंकि अगले ही पल मुझे ट्रक के अंदर से किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। ये सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मुझे पूरा यकीन था कि ट्रक में मेरे अलावा कोई नहीं था, क्योंकि दिल्ली से निकलते समय मैंने खुद पूरे केबिन को चेक किया था। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन केबिन में कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक मेरे पीछे वाली सीट लचक गई, जैसे उस पर कोई अदृश्य व्यक्ति आकर बैठ गया हो। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। मैंने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और तुरंत ट्रक स्टार्ट कर दिया, और इस बार ट्रक बिना किसी रुकावट के चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि किसी तरह यह जंगल खत्म हो जाए बस। लेकिन कुछ ही मिनट बाद मेरी नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था कि रात 12 बजे बाद इस जंगल में वाहन रोकना जानलेवा हो सकता है। मैंने घड़ी देखी, समय ठीक 12:07 हो चुका था। इतने में अचानक पूरा जंगल घने कोहरे से ढक गया। कोहरा इतनी तेजी से फैला जैसे किसी इंजन के साइलेंसर से धुआं निकल रहा हो। कोहरे में हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से 10 से 15 फीट तक ही जा रही थी। तभी ट्रक के रेडियो पर वॉकी टॉकी जैसी एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी। भाग जाओ, वो अब तुम्हारे साथ है। आवाज खत्म होते ही रेडियो भी बंद हो गया। मैंने खुद को संभाला और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अचानक मुझे सामने सड़क पर 5-6 लोग खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा किया। उनमें एक छोटा बच्चा भी था। एक पल के लिए लगा कि शायद उन्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन तभी मुझे ढाबे वाले की बात याद आ गई। रात में अगर जंगल में कोई रास्ता रोककर खड़ा मिले तो कभी भी ट्रक मत रोकना। मैंने आंखें बंद करके एक्सीलेटर को और दबा दिया। ट्रक उन लोगों के बीच से निकल गया, लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। वहां कोई नहीं था। अब मेरा डर कई गुना बढ़ चुका था। तभी अचानक किसी ने मेरे दाएं कान में बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, सुरेश, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? मैंने घबराकर दूसरी सीट की तरफ देखा और पहली बार मुझे वो दिखाई दी। सफेद कपड़ों में एक औरत, जिसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर थे और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वह मेरी तरफ नहीं, बिल्कुल सीधे सड़क की तरफ देख रही थी। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक नहीं रुका। अब ट्रक जैसे मेरे नहीं किसी और के नियंत्रण में था। और तभी सामने सड़क के अंत में मुझे एक पुराना टूटा हुआ पुल दिखाई दिया, जिसके आगे सिर्फ गहरी खाई थी और ट्रक उसी पुल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उस समय मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ट्रक मेरी पकड़ से बाहर हो चुका था। सामने टूटा हुआ पुल था और उसके नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए, लेकिन ट्रक की रफ्तार कम नहीं हुई। मैंने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया। तभी उस रहस्यमयी बूढ़े की आवाज मेरे कानों में गूंजी, पीछे मत देखना और गाड़ी मत रोकना। मैंने हिम्मत जुटाई और स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही ट्रक पुल के पास पहुंचा, अचानक कोहरा छटने लगा। कोहरा हटते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिस पुल को मैं टूटा हुआ समझ रहा था, वहां कोई पुल था ही नहीं। वह तो सिर्फ एक भ्रम था। अगर मैं घबराकर ट्रक मोड़ देता तो सचमुच गहरी खाई में गिर जाता। मैंने किसी तरह ट्रक सीधा रखा और आगे बढ़ गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद ट्रक अपने आप फिर धीमा होने लगा। इस बार इंजन ही बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने बाहर झांक कर देखा तो जंगल के दोनों तरफ दर्जनों सफेद साए खड़े थे। वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें औरतें और बच्चे भी थे, और कुछ ऐसे चेहरे जिनकी आंखें ही नहीं थी। उन सभी की नजर सिर्फ मेरे ट्रक पर थी। ये देखकर मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी मुझे डैशबोर्ड पर रखा अपनी माँ का दिया हुआ छोटा सा भगवान का लॉकेट दिखाई दिया। मैंने उसे हाथ में पकड़ लिया और भगवान का नाम लेने लगा। उसी क्षण ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकने लगी। उन सफेद सायों ने एक साथ तेज चीख मारी और देखते ही देखते सभी अंधेरे में गायब हो गए। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। करीब 20 मिनट बाद मुझे दूर एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक वहीं रोक दिया। जब मैंने पूरी घटना पुलिस वालों को बताई तो उनमें से एक बुजुर्ग अधिकारी ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि पिछले कई सालों में इस जंगल में कई ट्रक ड्राइवर रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। कुछ ट्रक ड्राइवर जंगल की सड़क पर सफेद कपड़ों वाली औरत को देखने की बात भी कहते हैं। सुबह पुलिस की अनुमति मिलने के बाद मैं ट्रक लेकर आगे बढ़ा,
रास्ते में एक पुराने ढाबे पर चाय पीने के लिए रुका। ढाबे के मालिक ने जैसे ही मेरा ट्रक देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे से मेरे पास आकर बोला, भाई साहब, क्या आप कल रात सिलीगुड़ी के जंगल से होकर आए हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और ट्रक के पीछे वाले लोहे के बम्पर की तरफ इशारा किया। वहाँ मिट्टी और धूल के बीच किसी के छोटे छोटे हाथों के खून से सने निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने चलती हुई गाड़ी को पीछे से पकड़ने की कोशिश की हो। मैंने सोचा कि शायद किसी बच्चे के हाथों के होंगे, लेकिन ढाबे वाले ने धीरे से कहा, ये निशान इंसानों जैसे नहीं लग रहे। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर ढाबे वाले ने कहा, 20 साल पहले उस जंगल में एक परिवार की जीप गहरी खाई में गिर गई थी। कहते हैं उस हादसे में एक छोटी बच्ची और उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद कई ड्राइवर रात में सफ़ेद कपड़ों वाली एक औरत और एक बच्ची को देखने की बात कहते हैं। जो लोग डरकर गाड़ी रोक देते हैं, वे अक्सर किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला, चाय खत्म की और सीधे गुवाहाटी पहुंचकर माल उतार दिया। फिर ट्रक को अच्छी तरह से धुलवाया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह हुई कि धोने के बाद भी वे हाथों के निशान बिल्कुल वैसे के वैसे बने रहे, न पानी से मिटे न किसी केमिकल से। फिर मैं वहां से निकल गया। लेकिन उस रात के बाद मैंने एक नियम बना लिया, मैं आज भी रात के 12 बजे बाद सिलीगुड़ी के उस जंगल में कभी अकेला नहीं गुजरा। और सबसे अजीब बात, आज भी उस ट्रक के पीछे बने हुए छोटे हाथों के निशान पूरी तरह से नहीं मिटे हैं। सुरेश कहता है, भाई मैंने जो देखा और झेला वही आपको लिखकर भेज दिया है। लोग विश्वास करें या ना करें, यह उनकी मर्जी है। लेकिन अगर कभी आपकी यात्रा रात में सिलीगुड़ी के उस सुनसान जंगल से हो और सड़क के किनारे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखाई दे, तो जिज्ञासा में गाड़ी मत रोकिए। और अगर कोई आवाज आपको पीछे मुड़कर देखने को कहे, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। तो दोस्तों, ये थी सुरेश द्वारा भेजी गई सिलीगुड़ी के जंगल की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ ऐसी ही नई और रोमांचक हॉरर कहानियाँ नियमित रूप से सुनने को मिलती है। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी रहस्यमयी या डरावनी घटना हुई है तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में या ईमेल करके ज़रूर भेजें। हो सकता है हमारे चैनल पर अगली कहानी आपकी हो। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और एक बात हमेशा याद रखिए, हर सुनसान रास्ता उतना खाली नहीं होता जितना वह दिखाई देता है।